देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगे ताजा आरोपों ने राजनीति का माहौल गर्मा दिया है। विपक्ष हमलावर है और सवाल सीधे सत्ता की कुर्सी से पूछे जा रहे हैं। आखिर क्या है इन आरोपों के पीछे की असली सच्चाई? क्या वाकई मोदी सरकार मुश्किल में है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? सच जानने के लिए खबर को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। इस वायरल वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो में दिखाई दे रहा एक व्यक्ति बेहद गुस्से में है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि जो सरकार खुद को भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली बताती है, उसी शासन में भगवान राम की नगरी से जुड़ा इतना बड़ा विवाद आखिर कैसे सामने आ गया। इस शख्स ने आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा तो करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब देने से बचती नजर आती है। आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कहा है जिसने सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बहस छेड़ दी है? पहले आप इस वायरल वीडियो को पूरा देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। राम के यहाँ डकैती पड़ गई। अब तक तो आम जनता के यहाँ डकैती डाल रहे थे, लूट रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। अब रामायण के यहाँ भ्रष्टाचार कर, राम असहाय हो गए, देख रहे हैं, बेबस और लाचार जैसे ताक रहे हैं कि हमको पहले बेचे ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले, अब जो है अब हमारे घर में डकैती भी डलवा रहे हैं। आप बताइए, ये चंदा आज से नहीं लूटा जा रहा। अशोक सिंघल जी का नाम सुने होंगे आप। अशोक सिंघल जी के समय में उन्होंने चंदा के रूप में सोने और चांदी के ईंटें इकट्ठा किए और धन इकट्ठा किए। वो पैसा कहाँ गया है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कितने भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और अपराधी हैं, उसके सरदार। सच्चाई ये है कि अगर ये लोग वास्तव में ईमानदार होते और दृढ़ इच्छा शक्ति से ईमानदारी होती, उन लोगों की कतई हिम्मत न करती। जब इतने कैमरे लगवाए हो तो कैसे डकैती पड़ रही है? और जब 8 करोड़ से ज्यादा धन चला गया है तब लीक हो रहा है कि 8 करोड़ बता रहे हैं, और एक 8 करोड़ की बात नहीं है पत्रकार महोदय, ये ज्यादा जाएगा, लेकिन 8 करोड़ सीमित करके आप कह रहे हैं 3 करोड़ की रिकवरी हो गई है। और SIT जांच में कौन रखे गए हैं? वो सरकारी अधिकारी रखे गए हैं। सरकारी अधिकारी किसके अंडर में काम करते हैं? सरकार के अंडर में काम करते हैं। सरकार जो कहती है वही सरकारी अधिकारी करते हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए। आप संत हो सकते हैं, गेरुआ वस्त्र पहन सकते हैं, आप योगी अपने को कहते हैं, लेकिन योगी अगर अपने आश्रम से निकलते हैं तो हिंसक जानवर भी शांत हो जाते हैं। और आपके राज्य में इतनी बड़ी डकैती, और राम के यहाँ डकैती हो गई और राम असहाय हैं, और ये कहते हैं ये लोग कि हम राम के वंशज हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कभी कभी कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। तो राम के वंशज हैं तो क्यों नहीं सरकार आप ईमानदारी से चला रहे हैं? क्यों राम के यहाँ डकैती डलवा रहे हैं? आपके राज्य की बात है, अन्य राज्य की बात नहीं। यहाँ उन लोगों से कब जो है सड़कों पे झाड़ू लगवाएंगे? और पश्चिम बंगाल में कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी अपराधी, अगर पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो भ्रष्टाचारी अपराधी और मौलानाओं से सड़कों पे झाड़ू लगवाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? देखा आपने जनता का वह गुस्सा और नाराजगी जो अब खुलकर सामने आने लगी है। जिस राम मंदिर के नाम पर करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया था, आज उसी आस्था से जुड़े मामलों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। जरा उन गरीब परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने खुद अपनी जरूरतें कम करके रामकाज के लिए योगदान दिया था। ऐसे में अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी मांगा जाएगा। अब सवाल सीधे सरकार और प्रशासन से है। आखिर पारदर्शिता और जवाबदेही की बातें करने वाले लोग इन आरोपों पर क्या कहेंगे? जब इतने महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि जनता जवाब चाहती है। लोगों का कहना है कि अगर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं तो आम नागरिक के मन में भी चिंता पैदा होती है। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है? क्या जनता के विश्वास का सम्मान उसी गंभीरता से किया जा रहा है जिसकी अपेक्षा की जाती है? यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? और हाँ, अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें ऐसे मुद्दों को आपके सामने लाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा घोटाले के आरोपों को लेकर अब राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो इस सवाल उठाए हैं कि आसपास के साथ दावा है कि बीजेपी का समर था। पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आखिर उन दस्तावेजों में क्या है और इस मामले को लेकर उन्होंने क्या-क्या आरोप लगाए हैं, पूरी सच्चाई जानने के लिए इस भाषण को अंत तक जरूर देखिए। ये जमीन चंपत राय जी ने, जिसकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसका सर्किल रेट, जिसकी सरकारी कीमत जो योगी जी की सरकार लगाती है, वो लगाती है 2,92,86,000 रुपए। उस जमीन को चंपत राय चंदाचोर खरीदता है। आप आंकड़ा लगाइए और जरा सोचिए कितने में खरीदेगा। 3 करोड़ 2,92 लाख की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदेगा, 4 करोड़ में खरीदेगा। अरे चलो 100% मुनाफा दे दो, 6 करोड़ में खरीद लो। बेईमानी की सारी इंतहा पार कर गए। 2,92 लाख की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए। 2,92 लाख की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए। ये हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, ये हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। ये वही जमीन है। ये हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, ये हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये ट्रस्ट बनाया किसने? ये ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है? जो चंदे की चोरी कर रहे हैं। जो सुना आपने, भगवान श्री राम के नाम पर, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के नाम पर और जनता द्वारा दिए गए चंदे के नाम पर उठ रहे ये सवाल आखिर क्या संकेत दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जो दस्तावेज और आरोप जनता के सामने रखे हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को नई बहस का विषय बना दिया है। उनका दावा है कि जिस जमीन की सरकारी कीमत 2,92 लाख रुपए बताई गई, उसी जमीन की खरीद को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन आरोपों का सच क्या है और इन पर जवाब कौन देगा? जब देश का आम आदमी, चाहे वह गांव का किसान हो या शहर का मजदूर, बढ़ती महंगाई और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, तब आस्था से जुड़े मामलों पर उठ रहे ऐसे सवाल लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या जनता के सामने सभी तथ्य रखे जाने चाहिए ताकि सच सामने आ सके?